नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे विषय गणित के रचनात्मक आकलन की, जो कि दूसरा रचनात्मक आकलन होगा और सप्ताह छठवें के अंतिम दिवस होना है। साथियों, जैसा कि हम पहले वीडियो में भी रचनात्मक आकलन के में बात कर चुके हैं और तमाम वीडियो में बात की है कि रचनात्मक आकलन जो है किन विषय में होगा तथा कौन कौन से सप्ताहों में होगा। तो मित्रों, रचनात्मक आकलन जो है केवल गणित विषय में हमारे सप्ताह 5 से आने वाले सभी सप्ताहों में 32 सप्ताह तक, जिनमें कि जो आवधिक आकलन के सप्ताह हैं उनको छोड़ करके सभी सप्ताहों में सप्ताह के अंतिम दिवस रचनात्मक आकलन होगा, जिसका कि प्रारूप उद्देश्य इस प्रकार से रहेंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में देखा था प्रथम रचनात्मक आकलन, जो कि सप्ताह 5 के अंतिम दिवस हुआ था। मित्रों, हमारा ये अभी छठवां सप्ताह चल रहा है, तो इसके अंत में भी एक रचनात्मक आकलन गणित विषय में होना है। अब हम देखेंगे कि इस सप्ताह में कौन कौन से उद्देश्य आए हैं और क्या कुछ इसमें खास है। साथियों, रचनात्मक आकलन का जो प्रारूप है वह इस प्रकार से रहेगा: सरल क्रमांक, छात्र का नाम और उसकी कक्षा। क्योंकि साथियों, ये सामूहिक रूप से उद्देश्य है, इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 के उद्देश्य अलग अलग नहीं है, इसलिए अभी हम जो है रचनात्मक आकलन में सामूहिक रूप से उद्देश्यों को लिखकर बच्चों की कक्षाएं लिख सकते हैं कि ये कक्षा 1 के और ये कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, बाकी उनके उद्देश्य सभी के सेम रहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर एकत्रित रूप से कक्षा 1 व 2 का सामूहिक रूप से रचनात्मक आकलन छठवें सप्ताह में भी लेने का प्रयास किया है। साथियों, छात्र का नाम लिख देंगे, कक्षा, उसके बाद पहला जो उद्देश्य आया है बच्चे का संख्या पहचान। संख्या पहचान ये जो उद्देश्य था वह प्रथम रचनात्मक आकलन यानी 5वें सप्ताह में भी संख्या पहचान का उद्देश्य आया था, जिस पर हमने कार्य किया है और बच्चों के स्तर की जांच की है। दूसरा संख्या बोध, तीसरा संख्या लेखन और संख्या मान। ये चारों जो उद्देश्य थे वो चारों उद्देश्य जो है वह प्रथम रचनात्मक आकलन में 5वें सप्ताह में आए थे। लेकिन इस बार जो दूसरे रचनात्मक आकलन में बात हुई है वह नया जो उद्देश्य आया है वह है शून्य की अवधारणा और संख्या नाम। तो साथियों, इसका हमें किस प्रकार से बच्चों का आकलन करना है। साथियों, हम जिन साथियों ने प्रथम रचनात्मक आकलन का प्रारूप या प्रश्न नहीं देखे हैं, तो हम इसी वीडियो में जो है अभी आपको उसका भी प्रारूप बताएंगे कि प्रथम रचनात्मक आकलन किस प्रकार से हुआ था, उनके क्या प्रश्न थे। अभी हम देख लेते हैं कि शून्य की अवधारणा पर बच्चों की समझ को कैसे देखना है, क्या प्रश्न रहेंगे, संख्या नाम के क्या प्रश्न रहेंगे। तो साथियों, इधर के पेज पर आप देख रहे हैं 6वां नंबर लिखा है यहाँ पर, उद्देश्य क्रमांक 6। तो संख्या नाम, इसमें क्या करेंगे साथियों हम कि बोर्ड पर 0 से 9 तक संख्याओं के नाम लिखेंगे। जैसे हिंदी में 1, 2, 3 इस प्रकार शब्दों में हम उनका नाम लिखेंगे और बच्चे नाम को पढ़कर उसके आगे सही अंकों को लिखेंगे। जैसे बच्चे ने पढ़ा 6, तो 6 हिंदी में लिखा रहेगा और बच्चा जो उसके सामने अंक में 6 लिखेगा। तो इस प्रकार ये संख्या नाम के उद्देश्य को पूर्ण करता है। अगर बच्चा इस प्रकार से 1 से 9 तक के उद्देश्यों में से अंकों में से वह बता पाता है, लिख पाता है, तो हम उसके उद्देश्य को पूर्ण मानकर उसके सामने सही का निशान लगा देंगे। साथियों, अब बात करते हैं शून्य की अवधारणा की। तो हमारे बहुत से साथी जो है शून्य की अवधारणा पर बहुत अच्छा कार्य कर चुके हैं। तो हम शून्य की अवधारणा पर समझते हैं। शिक्षक संख्या 1 से 9 तक में से घटाव विधि द्वारा जितनी संख्या लिखी थी उतनी कम कर देंगे। जैसे मान लीजिए शिक्षक ने बोर्ड पर 4 लिखा है और उसी में से 4 घटाए हैं, या कक्षा में 4 विद्यार्थियों को एक तरफ खड़ा कर देंगे और उनको फिर इस साइड बुला लेंगे कि वहाँ पर से हमने चारों विद्यार्थियों को इधर ले आए, तो बताइए वहाँ पर कितने विद्यार्थी बचे हैं। तो इस प्रकार तमाम जो है जहाँ पर गतिविधियों के माध्यम से शून्य बचती हो, ऐसी तमाम गतिविधियाँ शून्य की अवधारणा को प्रदर्शित करती है। ऐसी गतिविधि कराकर हम बच्चों से इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आकलन कर सकते हैं। अगर बच्चे बताते हैं कि शून्य, तो उनका उद्देश्य पूर्ण मानकर उनके सामने हम सही का निशान लगा देंगे। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संख्या मान सप्ताह 5 के रचनात्मक आकलन के आधार पर गतिविधि, संख्या लेखन में भी सप्ताह 5 के रचनात्मक आकलन के आधार पर गतिविधि, संख्या बोध में भी रचनात्मक आकलन 5 के आधार पर गतिविधि और संख्या पर इन चारों के
प्रश्नों के बारे में, किस प्रकार से गतिविधि कर इनका आकलन करना है, इसके बारे में हमने जो है सप्ताह 5 के रचनात्मक आकलन में अच्छे से समझा है। तो साथियों, हम यहाँ पर आप एक बार पुनः देख सकते हैं कि इस सप्ताह में जो सप्ताह 6वां हमारा चल रहा है, इसमें रचनात्मक आकलन के कितने उद्देश्य रहेंगे। तो साथियों, हमारा पहला उद्देश्य रहेगा संख्या पहचान, संख्या बोध, संख्या लेखन, संख्या मान, शून्य की अवधारणा और संख्या नाम। इस प्रकार से 6 उद्देश्यों को लेकर बच्चों का रचनात्मक आकलन यानी 6वें सप्ताह में दूसरा रचनात्मक आकलन होगा। अब साथियों, हम चलते हैं प्रथम रचनात्मक आकलन की ओर कि हमें जो 4 उद्देश्य पहले आए हैं, संख्या पहचान, संख्या बोध, संख्या लेखन, संख्या मान, इस पर किस प्रकार कार्य करके बच्चों का आकलन करना है। तो चलते हैं हम सप्ताह 5 के प्रथम रचनात्मक आकलन की ओर। तो साथियों, ये हमारा प्रथम रचनात्मक आकलन था जो कि हमने सप्ताह 5 में लिया था, जो प्रथम बार हुआ था सप्ताह 5 के अंतिम दिवस। इसमें हमारे पास 4 उद्देश्य थे, जिसमें संख्या बोध, संख्या पहचान, संख्या लेखन और संख्या मान। साथियों, इसमें हमने देखा कि आकलन हेतु क्या क्या गतिविधि हमने की थी। यहाँ पर देख रहे हैं आप संख्या पहचान। तो इसमें क्या किया था शिक्षक साथियों ने, बोर्ड पर इस प्रकार जो आप इधर देख रहे हैं डायग्राम बना हुआ है, इस प्रकार कुछ संख्याएं, कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ संकेत चिन्ह लिखे और बारी बारी से बच्चों से बुलाकर पूछा था कि इसमें से संख्या कौन सी है। तो इसमें थोड़ी सी गोपनीयता रखी थी हमने, और अगर बच्चा इसमें से संख्या पर हाथ रखता है तो वह उसका संख्या पहचान का उद्देश्य पूर्ण माना गया था। साथियों, इसमें हमने उस बच्चे के सामने सही का निशान लगा दिया था। दूसरा है साथियों संख्या बोध। तो इसमें शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर संख्या 1 से 5 तक में से 1 अंक लिखेंगे और बच्चे से बारी बारी से पूछेंगे कि यह कौन सा अंक है। ये संख्या बोध के उद्देश्य को पूर्ण करता है, मतलब अगर बच्चा बता पाता है तो उसको संख्या का बोध है। संख्या लेखन, इसमें शिक्षक साथी क्या करेंगे कि बच्चों को बारी बारी से बुलाकर 1 से 5 तक में से कोई भी 1 अंक बोर्ड पर लिखने को कहेंगे, और अगर बच्चा लिखता है तो वह संख्या लेखन कर पाता है। साथियों, उसके बाद आता है संख्या मान। तो इसमें क्या करेंगे कि इसके लिए शिक्षक साथी कुछ बीज, कंकड़ आदि लेकर उनको क्या करेंगे, अलग अलग 1 से 5 तक की संख्याओं के में ढेर लगाएंगे और बच्चों को उनमें से किसी एक ढेर को चुनने के लिए कहेंगे। जब बच्चा अपनी इच्छा से किसी एक ढेर पर हाथ रखता है कि मैं इसको गिनूंगा, अब चाहे उसमें 3 कंकड़ हो, 5 हो, 4 हो, 5 से अधिक कंकड़ या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उससे बच्चों को कहेंगे कि अब इनको गिनिए, और गिनने के बाद जो उनको लिखने के लिए कहेंगे। तो इस प्रकार से अगर बच्चा इन 4 उद्देश्यों संख्या मान, संख्या लेखन, संख्या बोध और संख्या पहचान, ये 4 उद्देश्य बच्चों के यहाँ से पूर्ण होते हैं। और शून्य की अवधारणा का हमने उसमें लिखा है और संख्या नाम का भी लिखा है। इस प्रकार आप जो रचनात्मक आकलन प्रथम और रचनात्मक आकलन द्वितीय आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, आपको अगर वीडियो में देखने में या अक्षरों में कोई दिक्कत आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें। यहाँ पर जो लगभग 480 के लगभग देखें तो आपको सभी अक्षर जो है बहुत अच्छे से दिखेंगे। उसके बाद मोबाइल को जो है रोटेशन मोड पर आड़ा कर लें तो बहुत अच्छे से आप यहाँ से देख पाएंगे। मित्रों, आशा है मेरे द्वारा रचनात्मक आकलन के संबंध में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी साथी शिक्षकों तक शेयर अवश्य करें। आपके पास जितने भी FLN से संबंधित कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन साथियों तक शेयर अवश्य करें, ताकि रचनात्मक आकलन के संबंध में उनको जो कन्फ्यूज़न है वह दूर हो सके। और साथियों, जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पहली बार यह वीडियो देखा है, उनके लिए नीचे अगर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिखता है तो प्लीज़ रेड कलर वाले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और सामने दिए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लो और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप जो है मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।